घर के बड़े सिर झुका कर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। कि घर के बड़े सिर झुका कर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। सोचने लगे कि क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में, हमने तो एक घर बनवाया था, ये तो गलियां बदलने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपलसरी टॉपिक के बारे में जो सभी संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है राष्ट्र गौरव और इसका कोर्स कोड है HND 100। तो राष्ट्र गौरव आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, चाहे आप BA कर रहे हो या BSc कर रहे हो या BCom कर रहे हो। किसी भी संकाय से अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के माइनर पेपर राष्ट्र गौरव का कोर्स कोड HND 100 है, तो आपको इसकी परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है। आज हम इन्हीं राष्ट्र गौरव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें राष्ट्र गौरव से संबंधित अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके राष्ट्र गौरव से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्र गौरव आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी विषयों से मिलाकर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि कोई विद्यार्थी अगर ये चाहे कि केवल हिंदी पढ़ के वो राष्ट्र गौरव का परीक्षा दे सकता है या केवल साइंस पढ़ के दे सकता है या केवल इतिहास पढ़ के दे सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि राष्ट्र गौरव में आपको सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि इसमें हिंदी भी रहते हैं, सामाजिक विज्ञान भी रहते हैं, भूगोल भी रहते हैं, अर्थशास्त्र भी रहते हैं, गणित भी रहते हैं, ज्योतिष विज्ञान भी होते हैं। सभी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस को एक साथ समाहित करके आपको राष्ट्र गौरव की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके राष्ट्र गौरव का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यकों की जो भाषा होती है, जो लिपि होती है या संस्कृति के संरक्षण माने बचाव के लिए जो कानून बनाए गए हैं वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता हेतु कितनी सीटें आरक्षित की हैं? मतलब कि भारत सरकार जो है वे दिव्यांगों के लिए कितनी सीट पहले से रिजर्व करके रखती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4%। इसका मतलब कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें से 4% सीट पहले से रिजर्व रहेगा। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति विकलांग हो गया या किसी के हाथ पैर में कोई दिक्कत है, तो इस टाइप से जो व्यक्ति होते हैं उनको दिव्यांग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित किया गया है कि भारतीय महिला पर अगर कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा धारा 498 क। आंसर क्या हो जाएगा? धारा 498 क। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? मतलब कि किस भाग में मूल अधिकार को निहित किया गया है, मतलब शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3।
आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका मतलब कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में शिक्षा को शामिल किया गया है और इस अनुच्छेद के तहत कोई भी भारतीय नागरिक शिक्षा आसानी से ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकार का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? मतलब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार का हनन होने पर, मतलब कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपका आंसर हो जाएगा 7। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? कौन सा गैस है जिसे प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को ही प्राणवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हम लोग जीवित रह पाते हैं, ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं और जीवित रह पाते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहा गया है? प्राणवायु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा नागपुर में। आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कृत्रिम पेट्रोल किससे बनाया जाता है? कृत्रिम पेट्रोल किससे बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयले से। कोयले से क्या बनाया जाता है? कृत्रिम पेट्रोल बनाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? कोयले से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक गैस कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहिए या CO2 कहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ही सूत्र क्या होता है? CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? मतलब कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी।
आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी तथा सी। ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में आसानी से घुल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस मतलब कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब कि पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फ्लोराइड प्रदूषण किस अंग को अधिक प्रभावित करता है? फ्लोराइड प्रदूषण मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आपका आंसर हो जाएगा गुर्दे को। फ्लोराइड प्रदूषण से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? गुर्दा। मनुष्य का जो गुर्दा होता है वो फ्लोराइड प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का मुख्य कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा निर्माण का मुख्य कारण क्या है? आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब होता है तब जाके ऊर्जा प्रदान करते हैं कौन? सूर्य। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना मतलब कि पेड़ों को काटने से रोकना। किसका उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डायबिटीज या शुगर या मधुमेह। तीनों एक ही नाम है, डायबिटीज कहिए, चाहे शुगर कहिए, चाहे मधुमेह कहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज, शुगर या मधुमेह। तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। जिस तरह से आयोडीन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेघा, ग्वाइटर या गलगंड। घेघा, ग्वाइटर या गलगंड आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन डायबिटीज, शुगर या मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो ये आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के माइनर पेपर राष्ट्र गौरव HND 100 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा हमने राष्ट्र गौरव से संबंधित अनेकों वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत देखें। आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।